हेलो दोस्तों, हम जानेंगे कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने क्यों इस्तीफा दिया है और किस कारण से दिया है। आइए हम जानते हैं। उन्होंने जो अभी फ़िलहाल में इस्तीफा दिया है, जहाँ पे हालात बिगड़े हुए हैं, वह है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप जानते हैं कि जो ऐप्स हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सारे ऐप वहाँ पर बंद कर दिए थे गूगल के, क्योंकि उन्होंने समय दिया गया था रजिस्ट्रेशन कराने का, जिससे वो समय पूर्ण होने पर उन्हें बैन कर दिया गया था। अब जो जैन जी थे, यानी कि नई जनरेशन की जो थे, वो तो सोशल मीडिया से ही सीखे और बड़े हुए हैं। तो वो सोशल मीडिया पे वो ये चाहते हैं कि जो सरकार है, जो करप्शन है, वो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, पोस्टेड होते हैं, उनके बारे में जानकारी मिलती है। वो ये सोचते हैं कि अगर ये बंद हो जाएंगी तो गवर्नमेंट की जो करप्ट गवर्नमेंट है, जो करप्शन करती है, वो हमें जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो इस वजह से उन्होंने सोशल मीडिया को जो बैन हुए थे, तो उन्होंने फ़िलहाल पर बहुत ज़्यादा हालात बिगड़े हुए हैं। जो कह रहे थे कि जो हमारे ट्विटर हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, ये सारे हम फिर से ओपन किए जाए, इनको जो बैन लगा दिया है उनको बैन हटाए जाएँ। लेकिन केपी शर्मा ओली ने उनको कहा कि अगर ये रजिस्ट्रेशन नहीं हुए है तो इनको हम बंद कर देंगे, ये हमारे देश में नहीं चलेंगे, बिना रजिस्ट्रेशन, बिना जानकारी के हम इन अपने देश में ये नहीं चलाएंगे। तो और जो फिलहाल केपी शर्मा ओली जी हैं, उन्होंने 9 सितंबर को इस्तीफा दे दिया था, और आर्मी चीफ जनरल अशोक राज सेकडेल ने कुर्सी छोड़ने की सलाह भी दी थी उन्होंने। और उन्होंने कहा था कि इस्तीफे के बाद हालात भी सुधरेंगे। लेकिन नेपाल सोशल मीडिया ऐप्स लगी बैन पर, लेकिन जैन जी जो न्यू जनरेशन के लोग, युवा हैं, वो प्रदर्शन करने पर राष्ट्रपति के घर में आग के हवाले कर दिया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद, उन्होंने सभी पर भीड़ ने बहुत ही गंभीर हालत में नुकसान पहुंचा दिया है, जिन्होंने सोशल ऐप पर बैन पर। और उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस्तीफे में भी लिखा है कि ये इस्तीफा भी हम दिखाते हैं आपको। ये सोशल मीडिया जो बैन हुई है, ये देखो, जो उन्होंने ऑफिशियल जारी किया है, इस्तीफा ये दिया है। उन्होंने इस्तीफे में सीधा लिखा है केपी शर्मा ओली ने कि माननीय राष्ट्रपति जी, नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 76(2) के अनुसार 31 असर 2081 BSc के प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद तथा देश के वर्तमान में विद्यमान असाधारण स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैंने संविधान के अनुच्छेद 77(1)(a) के अनुसार आज से प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, ताकि संविधान के अनुसार समस्याओं के राजनीतिक समाधान और समाधान की दिशा में आगे कदम उठा सकूं। और उन्होंने 3 बार नेपाल के प्रधानमंत्री भी ये रह चुके हैं। 2015 से 16 तक पदभार संभाला। इसके बाद उन्होंने समर्थन खोने की वजह से इस्तीफा देना पड़ा था, और ओली दूसरी बार 2018 से 21 तक पर रहे, और दोबारा भी इस्तीफा देना पड़ा। और दूसरी बार 3 साल और 88 दिन बाद ही पद पर रहे, और जो कि तीसरी बार जुलाई 2024 में अगस्त 2025 तक ही PM रही है। और फिलहाल जो अभी इस्तीफे दिए हैं, इन 3 बार प्रधानमंत्री 3 बार इस्तीफे भी देने पड़ गए थे। और अभी जो उन्होंने इस्तीफा देना पड़ गया, वो उनका एक ही कारण था, वो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो नई जनरेशन की, तो उन्होंने तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही चाहिए, क्योंकि आजकल की जनरेशन, चाहे छोटा बच्चा हो या फिर कोई बड़ा हो, आज के जो डिजिटल युग है, इसमें हर कोई सोशल मीडिया पर ही जुड़ना चाहता है। आजकल ना ही कोई पढ़ना चाहता है, वैसे ज़्यादातर तो कोई किताबें यूट्यूब पर ही पढ़ेंगे, मोबाइल से ही पढ़ेंगे। लेकिन मोबाइल पर पढ़ते तो बहुत कम है, लेकिन जो खेल पढ़ते तो अच्छी बात है। लेकिन जो उन्होंने फ़िलहाल जो सोशल मीडिया पे ऑफिशियल लेटर जारी किया है, ये थर्ड पार्टी है, वहाँ के काठमांडू पोस्टेड है, और जो उन्होंने जारी किया है ऑफिशियल, ये अपना वहाँ से इस्तीफा दिया है प्रधानमंत्री पद से। उन्होंने सेना प्रमुख ने भी तीनों को यही सलाह दी थी कि आप इस्तीफा दे दीजिए, जिससे यहाँ सेना के हालात सुधरेंगे। फिलहाल उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अच्छी बात है, बाद में देना भी, जो अगर कुछ कारण होता है, किस कारण, तो अगर लोग नहीं सुन रहे तो पहली बार कानून को संभालना चाहिए। अगर नहीं संभालते तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और फिलहाल तो एक और है, नेपाल जो प्रोटेस्ट होता है सोशल मीडिया बैन से, आकर PM ने इस्तीफा भी दे दिया है। और आखिर नेपाल में अब क्यों जैन जी आंदोलन फिर भी आंदोलन कर रहे हैं,
वो आंदोलन भी उन बहुत ज़्यादा बिगड़े हालात, इतने ज़्यादा बिगड़े हुए हैं कि बहुत ही ज़्यादा हालात हैं। उन्होंने जो नेपाल में फेसबुक यूट्यूब बैन पर संसद में घुस गए, वहाँ पर गोलीबारी भी की, 80 घायल भी हुए हैं और बहुत ज़्यादा 1000 समथिंग कुछ घायल हुए हैं और एक की शायद मौत भी वहाँ पे हुई है। ये थोड़ी उनको सोच समझ कर ये करना चाहिए था, क्योंकि देखो हर चीज़ एक शांति से भी हो जाता है। अगर शांति से नहीं करना है तो ठीक है, लेकिन ये लोगों की जान जोखिम भी हो रही है, ये भी सोचना चाहिए था। और नेपाल सरकार ने 4 सितंबर 2025 को ही बड़ा फैसला लिया था, जिन्होंने भाई सारे सोशल मीडिया बंद की थी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इन से 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया था। और जिन्होंने फिर जैन जी, जो हज़ारों जनरेशन के जैन युवा हैं, उन्होंने भी सड़कों पर उतर आए थे और उन्होंने बहुत सारे घायल भी हुए हैं और बहुत ज़्यादा घायल हुआ और बहुत नुकसान भी हुआ है। गवर्नमेंट से संबंध जो भी थे, उन्होंने गवर्नमेंट संबंध जो भी उनको मिला रास्ते में, सभी पर उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ही बहुत ज़्यादा हुआ है फ़िलहाल। तो अभी चलो देखते हैं आगे कैसा क्या रहा है। और जो अभी ये जैन जी आंदोलनकारी कर रहे हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। और ये भीड़ तो फिलहाल शांत नहीं हो रही है और नेपाल की सरकार ने विरोधी प्रदर्शन व्यवस्था के दौरान केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री इस्तीफा भी दे दिया, जो जिससे राजनीतिक संकट भी आ गया है। और 23 लोगों की वहाँ मौत भी हो चुकी है। अभी जो इसमें जो नई खबर आ रही है, 23 मंगलवार को 9 सितंबर 2025 की ये खबर है कि वहाँ पे 23 लोगों की मौत की खबर भी सुन रही हैं कि भी पता नहीं है। अभी तो और ज़्यादा प्रदर्शन चल रहा है, फिलहाल तो कुछ समय अभी शांत है। और वहाँ पे एक और सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है नारा है, जो कि जैसा कि नेता का बच्चा गाड़ी पहुंची खाड़ी में, नेपाल के विरुद्ध बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। नेपाल के विद्रोहियों के बीच एक नारा तेजी से जो वायरल हुआ है, वो हिंदी में अनुवाद है कि नेता का गाड़ी बच्चा में और गाड़ी पहुंचे खाड़ी में। इसी तरह नारे हुआ कहते हैं कि बूढ़े नेताओं की अति कर दी है। जो वहाँ के नेता उन्होंने वहाँ करप्शन के प्रति सभी ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया है, जिससे बहुत ज़्यादा हालात भी बिगड़े हुए थे। और अभी वहाँ पे ये देखो, ये जो लड़का है ये जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है फ़िलहाल। तो ये चेहरे पे जख्म और सीने में उसकी गोली लगी हुई है, फिर भी ये प्रदर्शन करने आया हुआ है। चाहे जहाँ इतने ज़्यादा फैलन प्रदेश के अभी फ़िलहाल वीडियो नहीं है, नहीं तो आपको अपलोड कर देते। ये बहुत ज़्यादा प्रदर्शन करने आ रहा है और हर इसका बहुत ज़्यादा फिलहाल चीज़ यूट्यूब या फिर हर जगह सोशल मीडिया या न्यूज़ हो गए, ये हर जगह वायरल हो रहा है। इसके चेहरे पे बहुत हो गए जख्म है और सीने में घुस की गोली लगी, ये प्रदर्शन करने ये भी आया है। और जो अभी फ़िलहाल नेपाल सरकार की प्रधानमंत्री की कुर्सी है, जो संभालने के लिए जो तैयार हुई हैं, जैन जी के लोगों ने उन्हें समर्थन भी किया है। और इन्होंने ये भी कहा है कि अगर हमें वहाँ के लोग समर्थन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारा काम 30 लोगों की जो मौत हुई है और 1033 लोगों जो घायल हुए हैं, और उन सभी के बीच सबसे पहले प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की इस्तीफा दे दिया था, और जो जैन जी बुधवार को करकी का कथित तौर पर समर्थन भी किया था। और ये हैं पूर्व जज हैं, रिटायर्ड हैं, और इन्होंने समर्थन भी हुआ था, इनको समर्थन भी प्राप्त हुआ है। ये है इनके बारे में थोड़ा और जानकारी। ये पूर्व चीफ जस्टिस हैं सुशीला करकी जी हैं, जो नेपाल की अंतरिम सरकार के प्रमुख के लिए रजामंद हो गई हैं। पहले ये रजामंद नहीं हो रही थी, लेकिन समर्थन के बाद और कुछ नेताओं के समर्थन के बाद ये रजामंद हुई हैं। और फिलहाल ये नेपाल के पदभार संभालेंगी, प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालेंगी। और करकी ने सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की है। करकी ने कहा है कि मैं मोदी जी को नमस्कार करती हूँ और मुझ पर मोदी जी का बहुत अच्छा प्रभाव है। वहाँ के जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो फिलहाल इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं। वहाँ लोग देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कैसे भारत के प्रति अच्छे कार्य कर रहे हैं, वहाँ लोगों के प्रति समर्पित हैं। और ऐसे ही वहाँ के लोग भी प्रधानमंत्री को बहुत ज़्यादा पसंद कर, वो क्या चाहते कि हमारे देश में जो प्रधानमंत्री वो नरेंद्र मोदी जैसा ही हो। इसलिए करके जी भी यही कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं, प्रभावित हैं, जिससे उनको वे उन्होंने नमस्कार भी प्रधानमंत्री को भी कहा है।
और उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बात की जिम्मेदारी के लिए भी तैयार हैं कि नेपाल में हाल ही में मूवमेंट की अगुवाई कर रहे हैं। जेनजी ने ग्रुप में मोह पर एक विश्वास भी जताया कि भले ही छोटी अवधि के लिए लेकिन सरकारी अगुवाई करूं। उन्होंने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता उन लोगों का सम्मान करने की होगी जिन्होंने प्रदर्शन में अपनी जान खोई है। और कर्की ने कहा कि हमारा पहला काम प्रोटेस्ट के दौरान मारे गए लोगों के परिवार के लिए कुछ करना होगा। और इन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ में भी बहुत कुछ कहा है कि हम उनसे इंस्पायर हैं, हम उनसे कुछ सीख रहे हैं और इसी हिसाब को अपनी कुर्सी प्रधानमंत्री कुर्सी संभालेगा। और वहाँ के जो जेनजी प्रदर्शनकारी लोग हैं उन्होंने भी इनको समर्थन किया है फिलहाल। तो अब ये अपने प्रभार वहाँ के संभालेंगे। जो वहाँ के एक न्यूज़ में कटिंग में आ रही है कि ऑल दोज फाइंड द व्यू एंड नरेंद्र मोदी लिसन टू द व्हाट द यूथ ऑफ द नेपाल हैज़ टू से दे वांट टू पीएम लाइक मोदी टेक द कंट्री अहेड। यानी कि वो पीएम की मोदी नरेंद्र मोदी जैसा ही वो अपने देश में एक प्रधानमंत्री चाहते हैं। जो फिलहाल ये करकी जी भी प्रधानमंत्री से इंस्पायर हैं। इन्होंने भी प्रधानमंत्री की भी तारीफ की है। वहाँ पे लोग भी प्रधानमंत्री जी के भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं। अब देखते हैं कि वहाँ पे जल्द से जल्द शांत हो जाए। फिलहाल सोशल मीडिया जो ऐप थे बैन हुए थे वो उनके इस्तीफा जो बैन वो हटा दिया गया है, फिर से सोशल मीडिया बहाल कर दिए गए हैं और वहाँ पे सोशल मीडिया चालू हो गए हैं। और अब प्रदर्शनकारी फिलहाल अभी फिर भी कुछ चल रही हैं और कुछ शांत हैं। और इन्होंने करके जिन्हें कहा हम अब प्रधानमंत्री कुर्सी संभालने के साथ ही जो जिनकी मौत हुई है उनके परिवारों को की सहायता करेंगे और प्रदर्शनकारियों को शांत करेंगे। फिलहाल अब देखते हैं ये अगर शांत कब तक करवाते हैं और जब अगर ये शांत हो जाए तो और अच्छी बात है। ये देश के आर्थिक स्थिति में भी संकट पैदा होता है। भले ही कोई करप्टेड लोग थे, अब करप्ट लोग अलग बात है। चलो सोशल मीडिया देखने में वो तो चलो देश की बात है, अपने अपने देश की बात है। अगर आपको वीडियो कैसी पसंद आई और क्या देखना चाहते हैं वो हमें ज़रूर कमेंट करें और हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, ये नहीं कि आप कमेंट नहीं करेंगे, कमेंट ज़रूर करके बताएं।